जय श्री हरि श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। आज हम श्रीमद्भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद में सप्तदश 17वां अध्याय सुनते हैं। पिछले 16वें अध्याय में हमने सुना कि श्री भगवान विष्णु का विकुंठ नाम क्यों है, उसका क्या अर्थ है। भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरी निर्मल सुयस सुधा में, माने भगवान की लीला कथा में गोता लगाने से, अर्थात भगवान की लीला कथा को सुनने से चांडाल पर्यंत सारा जगत तुरंत पवित्र हो जाता है। ये भगवान के कथा सुनने की महिमा है। इसीलिए श्री भगवान का एक नाम विकुंठ है। दूसरा, एक विकुंठ का अर्थ यह भी होता है कि जो कुंठा रहित होता है वह विकुंठ होता है। तो जो विकुंठ हो जाते हैं उन्हें ही वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, जहाँ काम क्रोध आदि कोई कुंठा नहीं रहती है। श्री भगवान कहते हैं कि जो अपने संपूर्ण कर्म फल मुझे अर्पण कर सदा संतुष्ट रहते हैं, ऐसे निष्काम ब्राह्मण भक्त ग्रास ग्रास पर तृप्त होते हुए घी से तरह तरह के पकवानों का जब भोजन करते हैं, तब उनके मुख से भगवान जैसा तृप्त होते हैं, वैसा यज्ञ में अग्नि रूप मुख से यजमान की दी हुई आहुतियों को ग्रहण करके नहीं होते। भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण भक्त तिरस्कार पूर्वक कटु भाषण भी करे तो भी जो उसमें मेरी भावना करके प्रसन्न चित्त से तथा अमृत भरी मुस्कान से युक्त मुख कमल से उसका आदर करते हैं, माने केवल हंस भर देते हैं, तथा जैसे रूठे हुए पिता को पुत्र मनाते हैं और जैसे भगवान कहते हैं कि मैं आप सनकादियों को मनाता हूँ, उसी प्रकार जो प्रेम पूर्ण वचनों से प्रार्थना करते हुए उन्हें शांत करते हैं, वे मुझे अपने वश में कर लेते हैं। ये भगवान कह रहे हैं। श्री भगवान अपने भक्तों सनकादि से यह कृपा करने के लिए कहते हैं कि आप ऐसी कृपा करो जिससे इन जय और विजय पार्षदों का निर्वासन काल शीघ्र ही समाप्त हो जाए। ये अपने अधम गति को भोग कर शीघ्र ही मेरे पास लौट आएं। भगवान को भक्तों की बहुत चिंता रहती है। भगवान का मन भक्तों के बिना लगता नहीं है। सनातन हिंदू धर्म श्री हरि से ही उत्पन्न हुआ है। श्री हरि ही समय समय पर अवतार लेकर इसकी रक्षा करते हैं और श्री हरि ही सनातन धर्म के परम गुह्य रहस्य हैं। यह शास्त्रों का मत है। सनकादि के मुख से जय विजय को शाप की प्रेरणा वास्तव में भगवान हरि ने ही दी थी। जब सनकादियों को लगा कि हमने बड़ा अपराध कर दिया, तब श्री भगवान ने कहा आप चिंता मत कीजिए, सच बात तो यह है कि यह श्राप भी मेरी ही प्रेरणा से दिया गया है। तो वास्तव में जो कुछ होता है श्री हरि की प्रेरणा से ही होता है। श्री भगवान ने अपने पार्षद सेवकों जय विजय से कहा कि मन में किसी प्रकार का भय मत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं सब कुछ करने में समर्थ होकर भी ब्रह्म तेज को मिटाना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा ही मुझे भी अभिमत है। सनकादियों से पहले भी लक्ष्मी जी ने जय और विजय को श्राप दिया था। जब भगवान श्री हरि एक बार योग निद्रा में स्थित होकर सो रहे थे, तब द्वार में प्रवेश करते समय लक्ष्मी जी को जय और विजय ने रोक दिया था। उस समय लक्ष्मी जी ने क्रुद्ध होकर पहले ही जय और विजय को श्राप दे दिया था कि तुम दैत्य बन जाओ, तुम यहाँ रहने के लायक नहीं हो। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 17वें अध्याय में इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। दिति को किस बात की आशंका बनी रहती थी? साधारण मनुष्य 9 माह तक ही अपनी माता के गर्भ में रहते हैं, लेकिन कौन 100 वर्षों तक अपनी माता के गर्भ में रहे? नवग्रहों में क्रूर ग्रह कौन से हैं और सौम्य ग्रह कौन से हैं? हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष दोनों जुड़वा भाई थे, परंतु उनमें बड़ा कौन था? हिरण्यकशिपु किस कारण से उद्धत हो गया था? जल के देवता कौन हैं? उनकी राजधानी कौन सी है? हिरण्याक्ष ने वरुण देव से क्या भिक्षा मांगी? वरुण देव ने हिरण्याक्ष को किसके पास अपने कामना पूरी करने के लिए भेजा? श्री भगवान अनेक प्रकार के रूप क्यों धारण करते हैं? तो आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के 17वें अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, माता सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री वेदव्यास भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरि चरणों में प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं के चरणों में प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंध में सप्तदश अध्याय 17वां अध्याय सुनते हैं। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का जन्म तथा हिरण्याक्ष की दिग्विजय। मैत्रेय उवाच निशम्यात्म भुवागीतं कारणं शंकयोज्झिताः ततः सर्वे न्यवर्तन्त त्रिदिवाय दिवौकसः दितिस्तु भर्तुरादेशादपत्य परिशंकिनी पूर्णे वर्षशते साध्वी पुत्रौ प्रसुषुवे यमौ। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा जी के कहने से अंधकार का कारण जानकर देवताओं की शंका निवृत्त हो गई और वे सब स्वर्ग लोक को लौट आए। इधर दिति को अपने पतिदेव के कथनानुसार पुत्रों की ओर से उपद्रव की आशंका बनी रहती थी, इसलिए जब पूरे 100 वर्ष बीत गए तब उस साध्वी ने 2 यमज मनि जुड़वे पुत्र उत्पन्न किए। उत्पाता बहवस्तत्र निपेतुर्जायमानयोः दिवि भुव्यन्तरिक्षे च लोकस्योरुभयावहाः सहाचला भुवश्चेलुर्दिशः सर्वाः प्रज्वलुः सोल्काश्चाशनयः पेतुः केतवश्चार्ति हेतवः। उन दोनों भाइयों के जन्म लेते समय स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में अनेकों उत्पात होने लगे, जिनसे लोग अत्यंत भयभीत हो गए। जहां तहां पृथ्वी और पर्वत कांपने लगे, सब दिशाओं में दाह होने लगा, जगह जगह उल्कापात होने लगा, बिजलियां गिरने लगी, आकाश में अनिष्ट सूचक धूमकेतु पुच्छल तारे दिखाई देने लगे। ववौ वायु सुदुस्पर्शः फूत्कारानिरयन्मुहुः उन्मूलयन् नगपतीन् वात्यानीको रजोध्वजः उद्धसत्तडिदम्भोद घटया नष्टभागणे व्योम्नि प्रविष्ट तमसा नस्म व्यादृश्यते पदम। बार बार साए साए करती और बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ती हुई बड़ी विकट और असह्य वायु चलने लगी। उस समय आंधी उसकी सेना और उड़ती हुई धूल ध्वजा के समान जान पड़ती थी। बिजली जोर जोर से चमककर मानो खिलखिला रही थी। घटाओं ने ऐसा सघन रूप धारण किया कि सूर्य चंद्र आदि ग्रहों के लुप्त हो जाने से आकाश में गहरा अंधेरा छा गया। उस समय कहीं कुछ भी दिखाई न देता था। चुक्रोश विमनावार्धि रुदूर्मिः क्षुभितोदरः सोदपानाश्च सरितः चुक्षुभुः शुष्कपङ्कजाः मुहुः परिधयो भुवन सराभोः शशिसूर्ययोः निर्घाता रथ निर्राधा विवरेभ्यः प्रजगिरे। समुद्र दुखी मनुष्य की भांति कोलाहल करने लगा। उसमें ऊंची ऊंची तरंगे उठने लगी और उसके भीतर रहने वाले जीवों में बड़ी हलचल मच गई। नदियों तथा अन्य जलाशयों में भी बड़ी खलबली मच गई। उनके कमल सूख गए। सूर्य और चंद्रमा बार बार ग्रसे जाने लगे, ग्रहण होने लगे और उनके चारों ओर अमंगल सूचक मंडल बैठने लगे। बिना बादलों के ही गर्जने का शब्द होने लगा तथा गुफाओं में से रथ की घरघराहट का सा शब्द निकलने लगा। अंतरग्रामेषु मुखतो वमन्त्यो वह्निमुल्बणम् श्रीगालोलूकटङ्कारैः प्रणेदुरशिवं शिवाः संगीतवद्रोदनव दुन्नमय्य शिरोधरां व्यमुञ्चन् विविधा वाचो ग्राम सिंहास्ततः। गांव में गीदड़ उल्लुओं के भयानक शब्द के साथ ही सियारियां मुंह से दहकती हुई आग उगलकर बड़ा अमंगल शब्द करने लगी। जहां तहां कुत्ते अपनी गर्दन ऊपर उठाकर कभी गाने और कभी रोने के समान भांति भांति के शब्द करने लगे। कराश्च कर्कशैः क्षत्तः खुरैर्घ्नन्तो धरातलं खार्कार रभसा मत्ताः पर्यधावन्वरूथशः रुदन्तो रासभत्रस्था नीडादुदपतन् खगाः घोषेरण्ये च पशवः
सकृन्मूत्रमकुर्वत। झुंड के झुंड गधे अपने कठोर खुरों से पृथ्वी खोदते और रेंकने का शब्द करके मतवाले होकर इधर उधर दौड़ने लगे। पक्षी गधों के शब्द से डरकर रोते चिल्लाते अपने घोंसलों से उड़ने लगे। अपने खिरकों में बंधे हुए और वन में चरते हुए गाय बैल आदि पशु डर के मारे मलमूत्र त्यागने लगे। गावोऽत्र सन्नसृग्दोहास्तो यदाः पूयवर्षिणः व्यरुदन् देवलिङ्गानि द्रुमाः पेतुर्विनानिलम् ग्रहान् पुण्यतमानन्ये भगणाश्चापि दीपिताः अतिचेरुर्वक्रगत्या युयुधुश्च परस्परम। गौएं ऐसी डर गई कि दूहने पर उनके थनों से खून निकलने लगा। बादल पीप की वर्षा करने लगे। देव मूर्तियों की आंखों से आंसू बहने लगे। रांधी के बिना ही वृक्ष उखड़ उखड़ कर गिरने लगे। शनि राहु आदि क्रूर ग्रह हैं, वे प्रबल हो गए। चंद्र और बृहस्पति आदि सौम्य ग्रह हैं तथा बहुत से नक्षत्रों को लांघकर वक्र गति से चलने लगे तथा आपस में युद्ध करने लगे। दृष्ट्वा न्यासमहोत्पाता न तत्तत्त्वविदः प्रजाः ब्रह्मपुत्रानृते भीता मे निरे विश्वसंप्लवम् तावादिदैत्यौ सहसा यज्यमानात्मपौरुषौ ववृधाते श्मसारेण कायेनाद्रिपतिव। ऐसे ही और भी अनेकों भयंकर उत्पात देखकर सनकादि के सिवा और सब जीव भयभीत हो गए तथा उन उत्पातों का मर्म न जानने के कारण उन्होंने यही समझा कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। वे दोनों आदित्य जन्म के अनंतर शीघ्र ही अपने फौलाद के समान कठोर शरीरों से बढ़कर महान पर्वतों के सदृश हो गए तथा उनका पूर्व पराक्रम भी प्रकट हो गया। दिवि स्पृशौ हेम किरीट कोटिभिर निरुद्ध काष्ठौ स्फुरदं गदा भुजौ गाम कंपयन्तौ चरणैः पदे पदे कट्या सुकाञ्चार्कमतीत्यतस्थतुः प्रजापतिर्नाम तयोरकार्षीत् यः प्राक् स्वदेहाद्यमयो रजायत तं वै हिरण्यकशिपुं विदुः प्रजाः यं तं हिरण्याक्षमसूत साग्रतः। वे दोनों भाई इतने ऊंचे थे कि उनके सुवर्णमय मुकुटों का अग्रभाग स्वर्ग को स्पर्श करता था और उनके विशाल शरीरों से सारी दिशाएं आच्छादित हो जाती थी। भुजाओं में सोने के बाजूबंद चमचमा रहे थे। पृथ्वी पर जो वे एक एक कदम रखते थे भूकंप आने लगता था। जब खड़े होते थे जगमगाती हुई चमकीली करदनी से सुशोभित कमर अपने प्रकाश से सूर्य को भी मात करती थी। वे दोनों यमज मणि जुड़वा भाई थे। प्रजापति कश्यप जी ने उनका नामकरण किया। उनमें से जो उनके वीर्य से दिति के गर्भ में पहले स्थापित हुआ था उसका नाम हिरण्यकशिपु रखा था और जो दिति के उदर से पहले निकला वह हिरण्याक्ष के नाम से विख्यात हुआ। चक्रे हिरण्यकशिपुर्दौर्भ्यां ब्रह्मवरेण च वशेषपालान् लोकान् स्त्रीन् कुतो मृत्युरुद्धतः हिरण्याक्षोऽनुजस्तस्य प्रियः प्रीतिकृदन्वहं गदापाणिर्दिवं यातो युयुत्सुर्मृगयन् रणम्। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी के वरदान से मृत्यु भय से मुक्त हो जाने के कारण बड़ा घमंडी हो गया था। उसने अपनी भुजाओं के बल से लोकपालों के साथ तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। वह अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को बहुत चाहता था और वह भी सदा अपने बड़े भाई का प्रिय कार्य करता रहता था। एक दिन वह हिरण्याक्ष हाथ में गदा लिए युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ स्वर्गलोक में जा पहुंचा। तम वीक्ष्य दुस्सहजवं रणत्कांचन नूपुरं वैजयन्त्यास्रजाजुष्टमसंन्यस्त महागदं मनोवीर्यवरोत्सिक्तमसृण्यमकुतो भयं भीता निलिल्यरे देवास् तार्क्ष्यत्रस्ता इवाहयः। उसका वेग बड़ा असह्य था। पैरों में सोने के नूपुरों की झनकार हो रही थी। गले में विजय सूचक माला धारण की हुई थी। कंधे पर विशाल गदा रखी हुई थी। उसके मनोबल, शारीरिक बल और ब्रह्मा जी के वर ने उसे मतवाला कर रखा था, इसलिए वह सर्वथा निरंकुश और निर्भय हो रहा था। उसे देखकर देवता लोग डर के मारे वैसे ही जहां तहां छिप गए जैसे गरुड़ जी के डर से सांप छिप जाते हैं। स वै तिरोहितान् दृष्ट्वा महसा स्वेन दैत्यराट्
सेन्द्रान् देवगणान् क्षीबान् पश्यन् व्यनतद्भृशं ततो निवृत्तः क्रीडिष्यन् गम्भीरं भीमनिस्वनं विजगाहे महासत्त्वो वार्धिं मत्त इव द्विपः। जब हिरण्याक्ष ने देखा कि मेरे तेज के सामने बड़े बड़े इंद्रादि देवता भी छिप गए हैं, तब उन्हें अपने सामने न देखकर वह बार बार भयंकर गर्जना करने लगा। वह हिरण्याक्ष महाबली दैत्य वहां से लौटकर जल क्रीड़ा करने के लिए मतवाले हाथी की तरह गहरे समुद्र में घुस गया, जिसमें लहरों की बड़ी भयंकर गर्जना हो रही थी। तस्मिन् प्रवृष्टे वरुणस्य सैनिका यादो गणः सन्निधयः ससाध्वसाः अहन्यमाना अपि तस्य वर्चसा प्रदर्शिता दूरतरं प्रदुद्रुवुः। जैसे ही समुद्र में पैर रखा कि डर के मारे वरुण के सैनिक जलचर जीव हकबका गए और किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करने पर भी वे उसकी धाक से घबराकर बहुत दूर भाग गए। सवर्ष पूगानुदधौ महाबलश् चरन् महोर्मि श्वसने ऋतान्वो मौर्व्याभिजग्ने गदया विभावरी मासे दिवास्तात पुरीं प्रचेतसः। महाबली हिरण्याक्ष अनेक वर्षों तक समुद्र में घूमता रहा और सामने किसी प्रतिपक्ष को न पाकर बार बार वायु वेग से उठती हुई उसके प्रचंड तरंगों पर ही अपनी लोहमयी गदा को आजमाता रहा। इस प्रकार घूमते घूमते वह वरुण देव की राजधानी विभावरी पुरी में जा पहुंचा। तत्रोपलभ्या सुरलोकपालकं यादो गणानां ऋषभं प्रचेतसं स्मयन् प्रलब्धुं प्रणिपत्य नीचवत् जगाद मेदे यधिराज संयुगम। वहां पाताल लोक के स्वामी जलचरों के अधिपति वरुण जी को देखकर उसने उनकी हंसी उड़ाते हुए नीच मनुष्य की भांति प्रणाम किया और व्यंग्य करते हुए कहा, महाराज मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। त्वं लोकपालोऽधिपतिर्बृहत्स्रवा वीर्यापहो दुर्मदवीरमानिनां विजित्य लोके किल दैत्यदानवान् यद्राजसूयेन पुराजयत् प्रभो। आप तो लोकपालक राजा और बड़े कीर्तिशाली हैं। जो लोग अपने को बांका वीर समझते थे उनके वीर्य मद को भी आप पूर्ण कर चुके हैं और पहले एक बार आपने संसार के सारे दैत्य दानवों को जीतकर राजसूय यज्ञ भी किया था। यह बात हिरण्याक्ष वरुण देव से कहता है। स एवमुत्सिक्तमदेन विद्विषा दृढ़ं प्रलब्धो भगवान् पाम्पतिः रोषं समुत्थं शमयन् स्वया धिया व्यवोच दंगोपशमं गता वयम्। उस मदोन्मत्त शत्रु के इस प्रकार बहुत उपहास करने से वरुण भगवान को क्रोध आया, किंतु अपने बुद्धि बल से उस क्रोध को पी गए। बदले में उससे कहा, भाई हमें तो अब युद्ध आदि का कोई चाव नहीं रह गया है। पश्यामि नान्यं पुरुषात् पुरातनात् यः संयुगे त्वां रणमार्ग कोविदम् आराधयिष्यत्यसुरर्षभेदं मनस्विनोऽयं गृणते भवादृशाः। भगवान पुराण पुरुष के सिवा हमें और ऐसा कोई दिखता भी नहीं जो तुम जैसे रणकुशल वीर को युद्ध में संतुष्ट कर सके। तुम उन्हीं के पास जाओ, वे श्री नारायण ही तुम्हारी कामना पूरी करेंगे। तुम जैसे वीर उन्हीं का गुणगान किया करते हैं। तम वीरमारादभिपद्य विस्मयः सहिष्यसे वीरशयेष्वभिर्वृतः यस्त्वद्विधानामसतां प्रशान्तये रूपाणि धत्ते सदनुग्रहेच्छया। वे श्री हरि सबसे वीर हैं, उनके पास पहुंचते ही तुम्हारी सारी शेखी पूरी हो जाएगी। तुम कुत्तों से गिरकर वीरशैया पर शयन करोगे। वे तुम जैसे दुष्टों को मारने और सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण किया करते हैं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे हिरण्याक्ष दिग्विजये सप्तदशोऽध्यायः। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता के तृतीय स्कंध में हिरण्याक्ष की दिग्विजय में 17वां अध्याय भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में समर्पित हो।